नमस्कार दोस्तों, अमृतसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अमृतसर इंग्लिश का 485वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं। यानी कि किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई कौन सा वर्ड को कैसे बुलाते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में प्रैक्टिस के थ्रू आपको बताया जाएगा कि भाई वो कौन कौन सा पार्ट है कि जिसके जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एक तरह तरह के अनेक वर्ड्स में। यहाँ दोस्तों अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं उसमें कई बार एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। दूसरे तभी तो ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड मीनिंग आपको दिखता है जरूर कि हर एक वर्ड मीनिंग अलग है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैं बात करूँगा BO बॉय, ठीक है, और DAY, सॉरी यहाँ D है, DAY, तो ये अलग अलग वर्ड मीनिंग है जरूर, लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता वर्ड जैसे हो जाएगा TOY और PAY, है ना, डे पे, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत कॉमन बताया। अब जैसे देखिए HEN, है ना, तो देखिए PEN पेन, तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा किया है और कुछ चर्चाएं और चले, कुछ प्रैक्टिस और चलेगा, जब तक कि मुझे लगता है कि हाँ इस तरह का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए और लोग मतलब इस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं कंटिन्यू करने के लिए, तो इसलिए बार बार ये कंटिन्यू हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई आप कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे तरीकों को सीख जाएं, जान जाएं प्रैक्टिस के थ्रू, जो कि आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आगे। भाई कैसे देखिए, अब ये नहीं हो सकता कि बचपन से स्टार्ट करना है भाई कि क्लास 1 का, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पहले जो स्टार्टिंग वाला LKG UKG, मतलब नर्सरी से, नर्सरी LKG UKG, कुछ लोग इस तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी साल लग जाएगा। हो सकता है 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, क्योंकि हर एक साल का किताब पढ़ना समझना बहुत दिक्कत है। पढ़ने का कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो बाकी सभी मतलब कोई वर्ड हो उसमें सर्वमान्य हो, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ही देखेंगे कुछ ट्रिक और कुछ प्रैक्टिस ही इतना लंबा हो जाता है कि भाई आपको 20 मिनट, अगला 20 मिनट जो है आपको उस प्रैक्टिस में लग जाएगा। मैं जो समझाऊंगा वो अगर समझ जाते हैं तो बहुत इजी और बहुत हल्के तरीके से आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, या गूगल में आप गूगल जहाँ दिखता है वहाँ पर आप टाइप करते हैं सर्च में ओमनीसेंट इंग्लिश, या उसके माइक बगल में जो माइक है उस पर भी बोलते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश, तो सारे वीडियो की लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। 600 प्लस वीडियोज़ है दोस्तों, 483 तो मैं बस जो सीरीज चल रहा है उसके अनुसार है, लेकिन उसके पहले ही 150 से ऊपर के वीडियो बन चुके थे। तो सोच लीजिए इतना लंबा वीडियो का मतलब सीरीज है क्यों, आखिर जो कि रिपीटेड नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है, ये भी बात है। और इस हमारे वीडियो में कभी भी ग्रामर के रिलेटेड कुछ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती, बस जो सर्व सामान्य बहुत ही कॉमन बात मैं ग्रामर से रिलेटेड बोलता हूँ, क्योंकि सारा का सारा सेंटेंस जो है वो जो ग्रामर है वो सेंटेंस फॉर्मेट पे ही मैंने फिक्स किया है, एक नया पढ़ाने का एक नया तरीका। तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। और दोस्तों बात करते हैं राइटिंग की या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन की या हो रीडिंग की, तो अंग्रेजी सीखने में जो है पढ़ना, लिखना, बोलना, ये तीनों का अहम रोल है। तीनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी तीनों कहीं ना कहीं एक ही है ना। एक ही वर्ड इंग्लिश को ही लिखना भी चाहते हैं हम लोग, पढ़ना भी चाहते हैं हम लोग और बोलना भी चाहते हैं, लेकिन जो लिखते हैं ना उनको लिखने में बहुत ही एफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ही योग्य हो जाते हैं। जो बोलते हैं उनको बोलने में भी, और जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने में भी, लेकिन पढ़ना लिखने या बोलने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें जो सब चीज़ लिखा हुआ है वो आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं समझते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप जानना चाहते हैं, पहले एक्चुअली पढ़ेंगे तभी तो उसका मीनिंग याद करेंगे कि इसका क्या होता है। दूसरी चीज़ है पहले पढ़ना सीख जाइए। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, उस कमेंट के आधार पर जब तक मुझे लगता है कि आप लोग सीख जाते हैं तब तक आप ये चलता रहेगा और आगे भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है जो कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को देखते रहिए। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ये हमारा जो है आज का कुछ बहुत ही लेटेस्ट कहा जाए कि
टेक्स्ट मैंने लिया है और इसमें बहुत सारे आपको लग रहा हो कि भाई इजी है। भाई जो लोग पढ़ना जानते हैं उनके लिए सब कुछ इजी है, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पढ़ते हैं लेकिन बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं पढ़ पाएंगे, लंबे लंबे जो सेंटेंस नहीं, वर्ड को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि इट पढ़ लेते, ए, न्यू, एट, इन, ऑफ, एनी, सो, एट, हैव, इस तरह के पढ़ लेते हैं साइन। लेकिन बहुत सारे वर्ड जैसे कि ये वाला देखिए, कॉन्फिडेंशियल, इंफॉर्मेशन, इमीडिएटली, ये सारे वर्ड जो है नहीं पढ़ पाते हैं। कारण क्या कि लंबे लगते हैं उनको लंबा। दूसरा पढ़ने का एक तरीका, ये पढ़ते समय ही पहला वर्ड को पढ़ के बाकी को पढ़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं, वो आगे निकल के वो गलत बोल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, मैं किसी को अगर बताता हूँ कि भाई पढ़िए तो आप खुद पढ़ेंगे इसे, और मुझे लगता है कि जो पढ़ना आता है उनको पढ़ लेंगे, जिनको पढ़ने नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं, उनको ये बोलने में दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत क्यों हो रही है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, वो आप यहाँ देखेंगे। तो चलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं कुछ कि कैसे पढ़ा जाता है। अब दोस्तों देखिए, पढ़ने की तरह कोई, जैसे मैंने बताया कि पार्ट होता है, हर एक वर्ड का पार्ट होता है। देखिए पार्ट को तोड़ते हैं, फॉलो, ठीक है, फॉलोइंग, फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग, द जुलाई, एक्सप्लोजन है ना, जन, एट द नतंज, नतंज, न्यूक्लियर साइट, तेहरान, said it would build a new, more secure structure in the mountains around। देखिए ये राउंड हो गया। अब आगे मैं बताऊंगा कि भाई कितना तरह के क्या क्या पार्ट है। यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ, द एरिया, इसे एरिया को एरिया बोलते हैं, जो बहुत ही मतलब कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही करेक्ट होता है, लेकिन लोग एरिया बोलना ज़्यादा ही सहज है बोलने में। अब देखिए सैटेलाइट, सैटेलाइट, पिक्चर्स ऑफ नतंज, नतंज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स, हैव एट टू शो, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, एस को पहले लगे शो हो गया, एनी, ऑब्वियस, वी आई छूट गया, ऑब्वियस, वो यूज कर बोलते हैं, शाइन्स, साइन को बोलते हैं ना, शाइन्स, ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कन हो गया, यहाँ बोल लेते कंस्ट्रक्शन, एट द साइट, इन ईरान। यहाँ देखिए ये एपिस्ट्रोफिस को बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, सेंट्रल। देखिए सेन हो गया, TRL, ट्रल हो गया। एक्चुअली मैं बताऊंगा इसको तोड़कर और डिटेल में आगे कैसे पढ़ना। ये देखिए सेंट्रल इस्फाहान, प्रोविंस, they have started but it's not completed. Grossi said it's a long process he would not give further। इसमें देखिए यू आर जो बार बार रिपीट होते हैं, ई आर बार बार रिपीट होने वाले हैं। डिटेल्स सेइंग इट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ईरान्स मिशंस टू द यूनाइटेड नेशन डिड नॉट immediately respond to a request for comment, ठीक है ना दोस्तों। ये तो तोड़ने का तरीका हुआ। अब देखते हैं कि अगर वो कौन कौन से पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं इस हमारे जो टेक्स्ट में, इसमें। तो आइए देखते हैं वो पार्ट। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है, अब रेड ब्रैकेट में रेड, चूँकि एक्चुअली आपको ये मीनिंग नहीं दिख रहे होंगे,
एक लेटर, कुछ लेटर हैं, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि हर एक वर्ड के बगल में मैंने लिख दिया है। जैसे यहाँ देखिए लो है और इंग है ना, यहाँ LY है, ली है, यहाँ EX है, एक्स है, SION को जन बोलते हैं, सन जन बोलते हैं। फिर ईयर है दोस्तों, यहाँ पर टी को ट बोलते हैं, OULD को ओल्ड बोलते हैं, उड बोलते हैं, EW को यू बोलते हैं, MORE को र बोलते हैं, यहाँ भी RE को र बोलते हैं, TURE को चर बोलते हैं, AIN को एन बोलते हैं, OUND को अंड बोलते हैं। और ए के बगल, जैसे ही ए के बगल में आप देख रहे हैं ई आए तो उसे उच्चारण एक आर के रूप में होता है। टी को ट बोलते हैं, TURE को चर बोलते हैं। देखिए चर यहाँ भी आपने देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। ED को एड बोलते हैं, EX को एक्स बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भी EX जो है रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ EX है, यहाँ भी EX है। PER को पर बोलते हैं, OW को आव बोलते हैं, OUS को अस बोलते हैं, GN को जो है न बोलते हैं, यहाँ पर जी जो है साइलेंट है, एन को उच्चारण होता है। CON को कन बोलते हैं, TIN को जो है शन बोलते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद देखिए EN को जो एन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, CE को स बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं, ET को एट, UT को बोलते हैं तो अट, ठीक है, UT को अट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। TD को टेड बोलते हैं, ONG को ओंग बोलते हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ESS बोलते हैं, देखिए दो जगह आपने मैंने बताया SS, तो S बोलते हैं। OULD को ओल्ड बोलते हैं, है ना, यहाँ भी मैंने बताया और यहाँ भी मैंने बताया, ठीक है, एक ही वर्ड है। नॉट गिव, ER को अर बोलते हैं, TLS को टेल्स बोलते हैं, ING को इंग बोलते हैं, CO को कन, ENT को एंट, TIL को सेल बोलते हैं। उसके इन और देखिए इन और TIN को सन बोलते हैं, SIN को शन जन, ठीक है, और सन भी बोलते हैं। TD को टेड बोलते हैं, TIN को फिर से देखिए यहाँ पर सन आया है बार बार, TET को ट बोलते हैं, और LY को ली बोलते हैं, जो कि यहाँ भी LY था जुलाई में भी और यहाँ भी ले। उसके बाद OR को और बोलते हैं, TRE को र बोलते हैं, ENT को एंट बोलते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे थे वर्ड जो कि आप बात देख रहे हो कि हर एक वर्ड के बगल में मैंने लिख दिया, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आप बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। वो कैसे, वो आप यहाँ पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। और कुछ वर्ड्स को मैं लिखूंगा बार बार रिपीट होकर। दोस्तों जैसे कि इसे मैंने बताया था, पढ़ा था ये पहले तोड़कर, तो ये फॉ लो इंग है, इंग है। तो इंग हर एक वर्ड में, हर एक जो, अगर जैसे एक्टिंग, डांसिंग, रनिंग, कमिंग, आप जो, ये हमेशा रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होगा। उसके देखिए लो जो है, अब जैसे यहाँ पर BLO ब्लो कर देंगे, है ना, GLO ग्लो कर देंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे मीनिंग मिल जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड है। उसके देखिए द जुलाई, तो जैसे मैंने यहाँ इमीडिएटली बड़ा, कंप्लीटली मैंने बताया, तो एक्सप्लोजन, ठीक है, यहाँ देखिए एक्स है, प्लो, प्लो, ये SIN को जन बोलते हैं, सन, 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 जन, जो कि विजन में आपको मिलेगा। विजन जब लिखते हैं ना, विजन, देखिए विजन, विजन भी एक वर्ड होता है। तो ये देखिए विजन में आप देख रहे हैं, एक्सप्लोजन में देख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड में मिल जाएंगे। अब देखिए एट द नतंज, ये नाम है तो नतंज है। अब देखिए यहाँ पर जो बचता है, जैसे मैंने बताया कि AEIOU का क्या क्या उच्चारण होता है, ये आप देखेंगे इस स्लाइड के बाद कि भाई पार्ट्स ऑफ द वर्ड, ठीक है कि भाई ये पार्ट है, उसको मैंने पढ़ दिया, लेकिन क्या, जैसे देखिए इसे LER को अर पढ़ते हैं, L लग गया तो लियर हो गया, CL के साथ है तो इसे क्लियर हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन यू को क्या पढ़ेंगे, यू को क्या पढ़ेंगे, NU ना पढ़ेंगे, NU न्यू पढ़ेंगे, NU न्यू पढ़ेंगे, या NU ना पढ़ेंगे, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है NU न्यू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ न्यू क्यों पढ़ेंगे, ये बात है भाई, आप कैसे पढ़ेंगे न्यू। तो कुछ आप आपको क्या करना होगा कि अधिक से अधिक आपको न्यूज़ चैनल के जो इंग्लिश न्यूज़ है उसको सुनना होगा रेडियो पे, या इंग्लिश मूवीज़ में आपको बहुत सारे जो इंग्लिश वाले मूवीज़ हो गए उसको देखेंगे, तब तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो बहुत सारे वर्ड जो है आपके दिमाग पे जब स्ट्राइक करेंगे ना, तो जब करेंगे और उसके बाद वहीं पर टेक्स्ट भी लिखा रहता है, तो उसको देखेंगे भाई जो बोल रहा है क्या उस तरह का वर्ड मिलता जुलता लिखा हो या नहीं लिखा हुआ, तो वो है। तो वो अपना एक जो है पढ़ते पढ़ते एक अजीब तरह का, या कहें कि एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि आप करेक्ट पढ़ने लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यू जो है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक जो है, स्ट्रक में यू जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ है,
देखिए एन यहाँ पर न्यूक्लियर में यू जो है यू के रूप में हुआ, यू के रूप में हुआ, जबकि स्ट्रक्चर में यू जो है पहला यू जो है अ के रूप में हुआ और दूसरा चर में भी टी यू आर को चर बोलते हैं, ये भी अ के रूप में उच्चारण है। अब यहाँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई यू है या ऊ है, स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, चूर भी नहीं पढ़ा जा रहा है ना। चूर कितने लोग तो टूरे बोल देते हैं, टूरे, मैंने देखा है बहुत लोगों को पढ़ते हुए टूरे, है ना, तो वो अलग चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सिक्योर है, क्यूर बोले ना, सिक्योर, तो ये तोड़ के पढ़ सकते हैं सिक्योर। तो जैसे कि यहाँ पर चर होता है ना, टी आ जाता है, चर हो जाता है, एस आ जाता है, देखिए वर्ड देखिए SURE, श्योर, है ना, या सर बोलते हैं, और CURE, क्योर, TURE को चर बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस है, फर्नीचर या स्ट्रक्चर, बहुत सारे वर्ड में मिल जाएंगे आपको। उसको देखिए यहाँ पर वुड है, वुड से कितने बनते, जैसे कि कुड हो जाता है, CULD, तो आए ना कुड, सूड हो जाएगा SHOULD, सूड हो गया, तो बहुत सारे हो गए। न्यू है, यहाँ न्यू है तो यहाँ देखिए FEW, फ्यू, है ना, ड्यू, तो फ्यू हो गया, ड्यू हो जाता है DEW, ड्यू, FEW तो मैंने बता दिया। उसके बाद बहुत सारे हैं, इसी से मिलते जुलते जो है वर्ड बनते हैं, इसी से S लग गया तो न्यूज़ हो जाता है, तो अलग है। अब देखिए मोर है, उसका सिक्योर तो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। माउंटेन्स भी देखिए दोस्तों, OUNT ऑन्ट होता है ना, अगर यहाँ पर M के जगह जो है C रहता तो क्या होता, COUNT कॉन्ट, देख ना, COUNT क्या बोलते हैं, काउंट बोलते हैं ना, तो OUNT कॉन्ट बोलेंगे, और AIN को N बोलते हैं, तो एन टी के बाद लगा है, एक्चुअली एन के पहले टी लगा तो टेन होगा, अगर जी रहता तो जेन हो जाता है, एम रहता तो मेन होता, आर रहता तो रेन हो जाता है, आप समझ सकते हैं, RAIN, रेन बोलते हैं ना, रेन में बारिश होता है। और जैसे देखिए GAIN गेन हो जाता है, PAN एक और लेते हैं, यहाँ पर जगह की कमी होता है, PAIN क्या होता है, पेन। तो ये सारे वर्ड तो बन रहे हैं ना, कई सारा वर्ड बन जा रहा है, दोनों को मिलाकर बना माउंटेन। अराउंड, अराउंड में यहाँ पर एस लगा देंगे, अराउंड है अराउंड, जैसे ही आर की जगह एस लगा देते हैं ना तो क्या होता है, साउंड, है ना, साउंड में नवाई होता है। द एरिया सेटेलाइट, ए के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण आई के रूप में ना होगा, ए के रूप में, तो सेटेलाइट, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, टी को ट बोलेंगे, सेटेलाइट। पिक्चर, PIC, पिक, TURE को चर बोलते हैं, एस लग गया तो पिक्चर्स का ही है, पिक्चर्स ऑफ नतंज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, है ना, ED, एस को ज पढ़ा जा रहा है, ज पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, तो एनालाइज्ड हो गया बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है, टील एक्सपर्ट्स हैव ए टू शो एनी ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस OUS को अस पढ़ते हैं, ऑब्वियस। साइन SIGNS, ठीक है, आई का उच्चारण आई के रूप में, जी जो है यहाँ पर साइलेंट है, बहुत सारे लेटर मिल जाएंगे जो कि साइलेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर LM देखिए, LM जो है, LM में माँ होता है, जैसे CALM, ठीक है, काम बोलते हैं, L जो साइलेंट रहता है, साइन है। और भी बहुत सारे लेटर मिल जाएंगे, जैसे कि वॉक, WALK, इसमें L जो है साइलेंट रहता है वॉक में, तो बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। ऑफ कंस्ट्रक्शन, CON, कन, देखिए कन बार बार रिपीट होने वाले, कंस्ट्रक्शन, कंडीशन, कंफ्यूज, मतलब अनेकों, तो यहाँ कंस हो गया, कंस्ट्रक्ट, ये देखिए सन रिपीट बार बार होता है, इंटरनेशनल में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे में यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, है ना, कई जगह, तो ये बार बार रिपीट होंगे। एट द साइट इन ईरान सेंट्रल, देखिए EN है, एक्चुअली C है, CEN, देखिए EN के पहले जो है C लग गया तो सेन हो गया, EN के पहले C लगे तो सेन हो गया, TRAL, AL को अल बोलते, TR के साथ लगे तो ट्रल हो गया, सेंट्रल, दो बार में। इस्फाहान प्रोविंस, C को सा बोलते हैं, प्रोविंस। दे हैव स्टार्टेड, ED है ना, टेड, ये प्रिंसिपल वर्ब वाले में से स्टार्टेड, सिलेक्टेड,
बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे टेड से। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ये आते हैं वर्ड एक्शन वर्ड के साथ यानी वर्ब के साथ। बट है, यूटी है बट, नट्स, हट, शट। अब देखिए एच यू टी हट होता है ना, एच यू टी हट, बी यू टी बट, एन यू टी नट। तो ये बट तो आप यहाँ देख रहे हैं। इट्स नॉट कंप्लीट, इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यहाँ भी है। ग्रॉसी सेड इट्स ए लॉन्ग। देखिए ओ एन जी अंग बोलते हैं, जैसे एस ओ एन जी क्या बोलेंगे सॉन्ग, है ना। प्रोसेस, प्रो ई डबल एस को एस बोलते हैं, तो सी लग गया तो सेस हो गया। प्रोसेस, ही वुड, ओ यू एल डी वुड होता है वुड, वुड नॉट गिव फर्दर, फर्दर डिटेल्स, है ना डिटेल्स, सेइंग इट्स कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंट, ठीक है। ई एन टी को एंट बोलते हैं, या ई एन समझिए, डेन, डेन सी एल, कॉन्फिडेंशियल। कन हो गया, ई एन यहाँ रखेंगे याद, ई एन है तो पहले डी लगे तो डेन हो गया, सी एल, इसको सी एल बोलते हैं, टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एन कन, ई एन ई एन, कन पी, ई एन के पहले डी लगे तो डेन हो गया, और सी एल कॉन्फिडेंशियल। इंफॉर्मेशन है ना, मोशन, इंफॉर्मेशन। ईरान्स मिशंस, मिशंस टू द यूनाइटेड टेड नेशंस did not immediately, immediately तो इटा हो गया, ली हो गया। respond, respond तो यहाँ देखिए रिस्पॉन्ड में जो है ओ एन है, ओ एन तो ऑन आता है ना, ऑन, ऑन रिस्पॉन्ड, पॉन्ड, तो इसी से बनता है। जैसे एस ओ यू हो जाता है, एस ओ यू है तो सॉन हो जाता है ना, इसी तरह से मिलता है। रिक्वेस्ट, क्वेस्ट, रिक्वेस्ट। और कमेंट, सी ओ एम कम, कम ई एन टी को एंट बोलते हैं, चलिए एम लग गया तो मेंट हो गया। इसके पहले अगर एम का टी रहता तो टेंट हो जाता, पी रहता तो पेंट हो जाता है, एल रहता तो लेंट हो जाता है, एस रहता तो सेंट हो जाता है, सी रहता तो सेंट हो जाता है। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं दोस्तों, ये था। अब यहाँ पर देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो ऐसा पार्ट है जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं होते हुए भी जो कि हर एक वर्ड में आपको मिलेंगे। जैसे ये वॉवेल है हमारा, आप तो जानते हैं कि वॉवेल का उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉवेल जो है, वॉवेल प्लस कॉन या कॉन्सोनेंट, यहाँ पहले कॉन्सोनेंट ही रखिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर जो है एक वर्ड का निर्माण होता है। जी हाँ, वर्ड, तो ये वर्ड है, या बोले वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड का निर्माण होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड तो आप जान गए, लेकिन जो वॉवेल है, वॉवेल को उच्चारण कैसे होगा ये याद रखिए। जैसे ए को कभी हम अ बुलाते हैं, कभी आ बुलाते हैं, कभी ए बुलाते हैं, कभी, यानी कि कहीं भी आप अगर ये देखते हैं किसी वर्ड में ने, तो ए को अ आ ए आ कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि भाई उस वर्ड का जो है उच्चारण अधिकांश लोग या अंग्रेज लोग कैसे करते हैं उसके आधार पर। ई का उच्चारण अ आ ई ए के रूप में भी वो कर सकते हैं। आई का उच्चारण अ आ ई आई के रूप में करते हैं, वो करते हैं अ आ उ के रूप में। यू का उच्चारण अ आ उ यू के रूप में, और डबल ओ का उच्चारण अ आ उ ओ और उ के रूप में उच्चारण करते हैं। अब देखिए कॉमन क्या है, जिसमें अ आ, ठीक है, अ आ जो है ये कॉमन है, बाकी जो है डिफरेंस है, यानी चार हर एक वॉवेल को जो है 4 या 5 तरीका से बोल सकते हैं ना। जैसे कि ई को 5 तरीका से बोल सकते हैं, डबल ओ को 5 तरीका से बोल सकते हैं, बाकी सबको 4 तरीका से बोल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए का एग्जांपल यहाँ, ई का एग्जांपल यहाँ, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का एग्जांपल मैंने लिया, जो कि फिक्स हर एक वीडियो में मैं यही ले रहा हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से छोटे छोटे वर्ड को। जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर मैंने सीधा देख रहे हैं भाई ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है ना। सब में देख लीजिए पहले, यहाँ भी आए हैं ओ, यहाँ ओ है, यू में यू। लेकिन अब मान ली ए में डी है, आप जानते हैं कि आपको पता है कि ए में डी क्या होता है, मैट होता है, कोई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर ए आय के रूप में ही क्यों उच्चारण हो रहा है, ये आय के रूप में ही क्यों उच्चारण हो रहा है। यहाँ देखिए मैं, यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हो सकता था, आ के रूप में भी, ए के रूप में भी, ए के रूप में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने भाई इसे मैड ही बोला है या एडी को ऐड बोला है। लेकिन देखिए वही अब
TAKE, यहाँ पर आई के रूप में क्यों नहीं उच्चारण हो रहा है? टैक तो नहीं हो रहा है, टेक हो रहा है, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैड में आई के रूप में हो रहा था, तो टेक में ए के रूप में हो रहा है। ऐसे भी नियम है कि ए के बाद जैसे ई आए तो उच्चारण आई के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, जैसे कि MADE। ठीक है, मेड, MAD मैड होता है, डी के बाद ई आ गया, ए के बाद जैसे ई आ गया तो क्या हो गया? मेड हो गया, है ना। ई देखिए PER क्या होता है? पर होता है, पर में अ का रूप में उच्चारण हुआ ना, पर। ठीक है, प्रीफिक्स में PRE प्री हो गया, जो कि छोटी बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ। PEN में एन जो है ए के रूप में उच्चारित हुआ, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं ए, इसका सिंबल ये होता है, मात्रा ये होता है, पेन। SIR में सर में जो है, यहाँ पर सर में आई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है। फिग में आई जो है ई के रूप में उच्चारण हुआ है। टीन में आई जो है ई के रूप में उच्चारण हुआ, बड़ी। और साइन में SIN में साइन जो है में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई। तो क्या शाइन। अब देखिए SON सन में जो है ओ, जो सन में ओ जो है सोन नहीं, सुन नहीं, सान नहीं, ये हो शन के रूप में, आ के रूप में उच्चारण किया। OUT में आउट जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है, यानी प्रोनाउंसिएशन आउट में आ है, मून में है ऊ है, और टोन में TON में ओ जो है ओ के रूप में उच्चारण हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। SUN में जो है सन में यू जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। PUT में पुट जो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, और ट्यून में जो है EU के रूप में उच्चारण, ट्यून। अब देखिए डबल ओ में जूम में जो है ऊ के रूप में उच्चारण किया गया है। तो ये है दोस्तों कि इसका भी आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड देख लीजिए आप कुछ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो दिमाग में होना चाहिए। AEIOU कैसे इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये तो वॉवेल है हमारा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको एक बार थोड़ा झलकी के रूप में देखिए, तो बहुत तरीके से सही से जो इसका उच्चारण जो लिखा गया है, उच्चारण बगल में हिंदी में लिख दिया गया, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और रिपीट होने वाले। देखिए एक मैं बता दूँ, टी को ट त च स बोलते हैं, ट त तो बोलते हैं, टी को च कहाँ बोलते हैं? देखिए टी वाली चर, TUL चुअल, है ना, इसी से बनता है ना एक्चुअल। अब देखिए स का उच्चारण कहाँ हो रहा है? यहाँ पर शियल, TIL तो शियल, है ना, यहाँ पे टी को स बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये साइलेंट वाले लेटर है, क एम न ज एन, है। देखिए KNOW होता है ना, KNOW नो, LODG लॉज, SIN साइन, CLM काम, और WL का वॉक, है ना। PTCH को च होता है, ट्रेड है, स्वर है। OULD से देखिए, बहुत OUS को से देखिए। सन को आपने देखा, कुछ तो फास्ट देखिए, ताकि आप सीख सके, एक पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आपको बहुत तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए OA है, EU है, एंग है, एंग है, एंग है, अंग है, ओंग है ना। जैसे SUNG को बोलते हैं संग, SONG को बोलते हैं सॉन्ग, है ना। फैट है, जैसे एक के बाद फैट है, फिर फैट एक, और जैसे टी के बाद ई लग गया, तो यानी कि एक्चुअली ए के बाद ई आया तो फेट हो गया। मैट है, MAT मैट, ई आ गया, जैसे ई जुटा है इसमें यहाँ पर ई, तो चरण मेट के रूप में बोला जाए। ENS को देखिए, ENC को एंस बोलते हैं, तो F लग गया, फेंस, L लग गया, लेंस, G लग गया, जेंस, T लग गया, टेंस, सेंस, है ना, देंस, सेंस। ENT का देखिए यहाँ पर ENT सेल्टर, M लग गया, मेन, T लग गया, टेंट, S लग गया, सेंट, B लग गया, बेंट, L लग गया, लेंट, K लग गया, केंट। चलिए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं। EN से रिलेटेड जाके अब बहुत ही रिपीट होता है ना। जैसे कि यहाँ EN है, सब में देखिए EN है, तो दोस्तों यहाँ M लगा मेन, T लगा टेन, S लगा सेन, B लगा बेन, L लगा लैंड, G लगा जेन। अब OT में G लगा गट, T लगा टट, L लगा लट, R लगा रट, H लगा हट, S लग गया जो है, S लगा तो सट हो गया। लो में है दोस्तों L और लो, G, अब देखिए लो है तो सब में लो है, लो 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 लो। यहाँ पर देखिए S लगे स्लो, F लगे फ्लो, B लगे ब्लो, G लगे ग्लो। अट में B, ये देखिए अट 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 बोलते हैं, यूटी को क्या बोलते हैं? अट बोलते हैं। तो बट, नट, सट, हट, सट, गट, है ना, पहले लेटर देखिए चेंज होता है। 8 में देखिए BAT बैट, FAT फैट, HAT हैट। अब देखिए ATE है,
तो 8 हो गया, तो BAT 8 वेट, FAT फेट, HAT हेट, है ना। ए के बाद ई आ गया है, बी के बाद ई आ गया, बी के बाद ए आ गया। तो दोस्तों ये है, कुछ एक और देख ली स्लाइड जो कि बहुत ही तेज तरीके से तेजी से, तो डबल ओके है सब में इसमें, है ना, डबल ओके। इसका मतलब है कि एल लगा इसके पहले, तो लुक, हुक, बुक, टुक, सुक, कुक हो गया। टी सी को च बोलते हैं ना, च, देखिए ऊपर यहाँ लिख दिया गया च। तो पी ए को पै बोलेंगे तो पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच। एन को एन बोलते हैं, एन, पैन, जेन, पैन, गेन, मेन, जेन, टेन, रेन। आइट, IGST को बोलते हैं आइट, सब में आइट है, IGST आइट। पहला सिर्फ एक कॉन्सोनेंट लेटर बदल जाएगा तो अब कई अर्थ हो जाए। जैसे एल लग गया तो लाइट, एफ लग गया फाइट, टी लग गया टाइट, आर लग गया राइट, एम लग गया तो माइट, एस लग गया तो साइट, है ना। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो बहुत लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग पढ़ने को सीख जाए। अगर यूज़फुल है दोस्तों, दूसरों को भी बताएं इस तरह के पढ़ने के लिए। और आप देखिए हम नए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और सब्सक्राइब कब करना, जब आपका जहाँ देख रहे वीडियो उसके बगल में अगर लिंक है, यानी पहले आपने नहीं देखा वीडियो या देखा है और सब्सक्राइब वाला बटन रेड है तो आप उसको टच कर दीजिए, रेड नहीं रहेगा, ग्रे हो जाएगा, उसका बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आएगा। और एक यहाँ लिंक दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारा प्रीवियस लिंक है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दिया गया, और हमारे वीडियो को डे 1 देखने के लिए इम्पोर्टेंट जो कि लिंक है हमारा यहाँ पर है, प्लेलिस्ट का लिंक। और वीडियो को डे 1 देखिए दोस्तों, साथ साथ यहाँ पर आप वीडियो के हर मतलब 5 जगह जो है अभी तक देखेंगे, एक्चुअली देख चुके होंगे आप लोग, कि आई बटन वहाँ से भी वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।